अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घर खैरियत से होंगे। आज है रमज़ान सीरीज़ और मैंने संडे को बोला था मैं जब फ्री हो जाऊंगी पेपर से तो मैं अपने कमरे की सफाई करूंगी और आज वो दिन आ ही गया। मैंने सोचा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह मैं भी सबसे पहले छोटा काम करूँ जो आसान हो और फिर बड़ा काम करूँ जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और मुझे बेड आसान लग रहा था तो मैंने कहा कि ये छोटा काम है तो मैंने इससे पहले कर लेती हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा लंबा हो गया था। बेडशीट चेंज करना, पिलो केस चेंज करना, तो इसलिए सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट को तय लगाया और फिर मैंने बेडशीट चेंज की। उसके बाद मैंने कहा कि मैं ये वाला कॉर्नर करती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले अपना शीशा साइड पे रखा। मेरा जो ओल्ड स्टडी टेबल था उस पर मैं बालों की चीज़ें रखती थी, उस पर कोई स्टोरेज नहीं थी तो इसलिए मुझे मुश्किल होती थी। मैंने ये होल्डर लिया था और इस कॉर्नर में सिर्फ अपने बालों की चीज़ें रखती थी। जो भी सीरम हो, टोनर हो, ब्रश हो, पोनिया हो, स्कैल्प मसाजर हो, जो भी हो वो मैं सारा कुछ इस कॉर्नर में रखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि स्टोरेज जितनी भी हो जाए स्टडी टेबल के ऊपर, लेकिन मैं दवाइयाँ वहाँ पर नहीं रखूँगी। मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी वहाँ पर पसंद नहीं है तो मैंने उस कॉर्नर पर रख दी। मैंने सबसे पहले अपने बालों की चीज़ें रखी ताकि समझ आ जाए कि यहाँ पर दवाइयाँ पूरी आएंगी भी या नहीं, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें रख कर और सब कुछ देख कर फिर मैंने दवाइयाँ रखी। अपनी दवाइयाँ मेरी सिर्फ 2 ही थी, लेकिन ये एलोवेरा जेल और ये वैसलीन भी मेरी स्टडी टेबल के ऊपर प्यारी नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इनको भी यहाँ पर ही रख दिया। अच्छी खासी स्टोरेज है इस होल्डर में। पहले मैंने कहा था कि मैं बड़ा वाला लूँगी, लेकिन फिर मुझे मम्मा ने कहा कि बड़ा वाला ना लो, तुम छोटा वाला ले लो। शुक्र है मैंने छोटा वाला लिया है। मुझे टिशू इतने पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कहती हूँ जहाँ पर भी मुझे टिशू मिल जाए मैं टिशू ले लूँ। इसलिए इस कॉर्नर में और इस होल्डर में और कोई चीज़ हो ना हो, एक टिशू का रोल लाजमी मैं रखती हूँ। बस एक ब्रश की जगह नहीं बन रही थी, थोड़ी सी जगह बच गई थी तो मैंने वहाँ पर ही टिल्ट करके रख दिया। हेयर्स कॉर्नर है तो हेयर की चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ब्रश को यहाँ पर ही टिल्ट करके रख दिया। बारी थी इस मनी प्लांट की बोतल में पानी चेंज करने की, जो मुझे फुप्पो ने कहा था कि 2 हफ्तों बाद करना है और मैं इससे पूरे महीने बाद चेंज करी थी। नो डाउट मेरे बाबा के हाथों से और मेरी फुप्पो के हाथों से चीज़ें बड़ी तो होती हैं, इधर इनकी रूट्स भी निकल आई थी। मेरी बाबा को और मेरी सारी फुप्पो को पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी तीनों फुप्पो को और मेरे बाबा को कोई पौधा पसंद आए और वो लेके ना आए ये हो नहीं सकता, तो वो ले आते हैं। फुप्पो ने कहा था कि तुम्हारे कमरे में और कुछ हो ना हो लेकिन 1-2 पौधे लाजमी होने चाहिए, तो उन्होंने ये मनी प्लांट लगा कर दिए थे। अब आ रही थी इस शीशे की, जो मैंने कभी भी साफ़ नहीं किया, सिर्फ उस टाइम साफ़ करती हूँ जब मैंने कोई पिक्चर लुक बनानी होती है या वीडियो बनानी होती है, और वीडियो तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, पिक्चर के लिए साफ़ करती हूँ। तो आज कमरा साफ़ कर रही थी तो इसको भी साफ़ करने लग गई। कमरा साफ़ करने का मतलब तो यही हुआ ना कि उसमें जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सबको साफ़ करना है। तो मुझे कोई चीज़ साफ़ करने के लिए मिल नहीं रही थी, तो मैंने जो पिलो केस उतारा था पहले मैंने उसी से साफ़ किया। मेरे बड़े भाई के अंदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, तो इसलिए मैं इस शीशे को महीनों तक साफ़ नहीं करती। वैसे मेरी वीडियो में पता नहीं कितना गंदा लग रहा होता है ये शीशा, लेकिन आज मैं साफ़ करने के बहाने से ये बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हो गया था। स्टडी टेबल वाले कॉर्नर की तरफ नहीं जा रही अभी, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने ये झूले वाला कॉर्नर उठा लिया। से मुराद है कि मैंने इसको चूज़ किया कि मैं अब ये वाला साफ़ करूँगी। इधर मैं बोर्ड साफ़ कर रही थी, मुझे बोर्ड का बहुत ज़्यादा शौक था और इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी मम्मा ने 7 क्लास में 700 रुपीज़ का लिया, अपनी 7 क्लास में लिया था और उस टाइम का मम्मा ने संभाल के रखा हुआ था। और मेरी कज़न की और मेरी इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि उसने कहा था कि ये मैं लगवाऊंगी और मैंने कहा कि मेरी मम्मा के, तो ये मैं लगवाऊंगी। मैं उसको ये बोर्ड दे दी थी, लेकिन उसने इसका कुछ भी यूज़ नहीं करना था और मुझे उस टाइम पे बोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसे पता नहीं चलने दिया और नाना वो कहा कि आप में मेरे घर पे छोड़ आए और मेरे नाना वो मेरे घर पे छोड़ आए, और इसी तरह ये बोर्ड मेरा हो गया। और अब बारी थी इस झूले की, इंतहाई आसान था साफ़ करना और इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इसकी भी स्टोरी अच्छी खासी प्यारी स्टोरी है। मम्मा ने मेरी पप्पो की बेटी को 20,000 रुपीज़ दिए थे कि तुम इन्हें संभाल के रख दो, और उस टाइम किसी की शादी चल रही थी और वो उस दिन किताब पढ़ी थी जिस दिन मेरी मम्मा ने इसे पैसे दिए थे और उसे पता ही नहीं चला। उसने जब किताब पढ़ी उसने वो पैसे उस किताब में अंदर रख दिए। पूरे हफ्ते बाद जब उससे पूछा क्या कि तुमने पैसे कहाँ पर रखे हैं, उसे याद नहीं था कि उसने कहाँ पर रखे हैं, तो वो पता नहीं कौन सी जगह बता रही थी। तो हमने उस जगह पर देखा, उस जगह के आसपास देखा, कहीं पर भी पैसे नहीं थे। हमने समझा कि कोई उठा के ले गया होगा, लेकिन हमारे घर कोई आता नहीं है, कौन ही उठाएगा। अब 2 बातें थी कि उसने कहाँ पर रखे हैं, उसने पैसे घुमा दिए, उसने पैसे यहाँ पर रखे हैं, उसने पैसे वहाँ पर रखे हैं, कोई उठा गया है, ये 2 बातें थी। लेकिन हमने 3 दफ़ा घर देखा, घर में कहीं पे भी नहीं थे पैसे। जब शादी खत्म हुई तो हमने कहा कि हम सफाई कर लेते हैं, अब कोई चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं, कोई चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं, किसी की चीज़ें कहाँ पर भेजनी है, किसी की चीज़ें किसके घर में भेजनी है, और इतना गंद था घर में। तो हमने सोचा कि हम एक ही दफ़ा सालाना सफाई करते हैं, जो मेरी मम्मा हर साल करती हैं। और मेरे रूम के दोनों पुराने बेड बाहर निकले, सिंगल बेड बाहर निकले, उनका साइड टेबल बाहर निकला और उस साइड टेबल के अंदर सारी किताबें पड़ी हुई थी। मेरे भाई तो पूरे घर की सफाई करवाते नहीं है मेरे साथ, और मेरी मम्मा के साथ तो हमसे दोनों से तो हो सकती नहीं थी, तो इसलिए मेरी पप्पो भी आई हुई थी। मेरी मम्मा बेड साफ़ कर रही थी और वो किताबें पढ़ रही थी और उन्होंने सब सारी किताबें देखी और एक किताब में वो पैसे पड़े हुए थे। एक किताब में से वो पैसे निकले और मेरी पप्पो ने कहा लो तुम लोग के 20,000 रुपया मिल गया। ये थी इसकी स्टोरी। और मैंने उसी टाइम कहा कि मुझे बस इसका झूला लेके दे, मुझे नहीं पता। मेरी मम्मा ने कहा चलो ठीक है, वो पैसे तो मैंने पूरे कर दिए थे तो इसका मैं तुम्हें झूला ले दूंगी और
और 5000 हमने अपनी पप्पो को दे दिए थे क्योंकि उनको ही मिले थे 5000 बाबा से लेके। मैं बाबा के साथ उसी दिन गई, मम्मा भी गई थी और अबू ज़र भी गया था और हम अपना झूला फाइनल करके आए थे। नेक्स्ट डे ये झूला मेरे घर पे पड़ा हुआ था। मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है अब तक, और वो ये चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ नहीं ले सकते एक टाइम पर और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उस टाइम पे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए और उससे ये सोचना चाहिए कि अगर आपको वो नसीब में हुई तो आपको मिल जाएगी और उसको अपने दिल में रखना चाहिए और कुछ टाइम पर वो जेन्युइनली आपको मिल जाती है। सेम चीज़ मेरी स्टडी टेबल के साथ हुई थी और इस टाइम पे मेरी मम्मा के पास पैसे नहीं थे तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अभी नहीं बनवा के दे सकती। मैंने उन्हें कहा कि चले ओके, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप मुझे स्टडी टेबल बनवा के दे देना। और उसी टाइम मेरे बाबा ने लकड़ी का काम शुरू करवा दिया था, जो बाहर अलमारी बनवाई है सीढ़ियों के नीचे। अलमारी के साथ मेरी मम्मा ने कहा कि लकड़ी का काम लगा हुआ है तो मैं इसको स्टडी टेबल बनवा देती हूँ और मेरा स्टडी टेबल भी उसी टाइम बन गया और मुझे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। और ये झूले वाला मौजा तो 3-4 साल पुराना है। इधर बारी आ ही गई थी टेबल वाले कॉर्नर को सेट करने और मैं इतनी मुश्किल से इसको सेट कर रही थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैं सेट कर रही थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैंने जो ड्रामा शुरू किया हुआ है मैं वो ड्रामा देख लूँ। अगर मैं आज ये स्टडी टेबल साफ़ नहीं करती और ये कमरा साफ़ नहीं करती तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटना था कि तुम कब करोगी। तुम मुझे रोज़ कहती है कि मैं आज करूँगी, मैं कल करूँगी और तुम नहीं करती। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या होता है, इन दागों को इनकोई जगह पर नहीं रखती, मेरी स्टेशनरी वाले बॉक्स में रख देती हैं। प्लीज़ मेरा स्टेशनरी वाला बॉक्स आज गंदा हुआ है तो उसको इग्नोर करें, मुझसे वो साफ़ नहीं करने होता। मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें साफ़ की तो मैं थक गई हूँ, मेरा रोज़ा भी होता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें। जिस टाइम अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी। दिल तो मेरा ये करता है कि ये जो कागज़ पड़े हैं ना मैं इनको फाड़ दूँ या मैं इनको जला दूँ। जैसे मुझे से कंफर्म नहीं है कि अगले साल के सिलेबस में आएंगी या नहीं और मैं इनको जला दूँ और ये अगले साल के सिलेबस में आए और मेरे पास हो ना तो मैं कहाँ से याद करूँगी। तो इसलिए मैं इनको अभी जला नहीं रही। मैं जब स्कूल जाऊँगी मैं अपनी टीचर से पूछूँगी कि ये आएगा सिलेबस कि नहीं आएगा, तो अगर नहीं आया तो मैं इसको घर पर आकर उसी टाइम फाड़ूँगी। इनको पढ़ने से सक्सेस तो मिलती है लेकिन जो मेरे सर का दर्द होता है वो मैं नहीं बता सकती। स्टेशनरी बॉक्स की तरह मैं फिर कह रही हूँ, अगर प्लीज़ पीछे से कोई आवाज़ आई है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें। मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरत सी आवाज़ पर गौर करें, किसी को अटेंशन दें। और इधर मैंने सारे पेपर्स को इस फाइल में रखा था। ये फाइल भी उसी दिन ठीक होगी जिस दिन मैं टीचर से पूछ के आऊँगी कि ये सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा। ये किताबें भी उसी दिन कम होंगी जब मुझे बुक लिस्ट मिलेगी और मुझे पता चलेगा कौन सी किताबें मुझे चाहिए और कौन सी किताबें मुझे नहीं चाहिए। ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपके एंड तक चलती हैं। जैसे मेरी इस्लामियात की 3 किताबें और वो तीनों की तीनों किताबें मेरी सीनियर 3 तक चलेंगी। ओ लेवल्स में सीनियर 3 का मतलब होता है O3 मतलब 12th क्लास। और अब भाई थी मेरे भाई की इस बैग की जो मेरे पेपर्स में मुझे बहुत ज़्यादा काम आया था। मेरा जो दूसरा वाला बैग है जो मैं रेगुलर क्लासेस में लेके जाती हूँ वो बहुत बड़ा था तो इसलिए मैं वो नहीं लेके गई और मैं भाई से ये वाला बैग लेके गई थी। बैग में से 3 पेन लिखे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं इन पेनों को बांट दूँ। इतना मैंने इन पेनों को यूज़ किया फिर भी ये ख़त्म नहीं हुए। पहले मैं डरती थी कि मेरे भाई से चोरी ना कर लें जैसे मैं उनके पेन चोरी करती हूँ क्योंकि मेरे घर में पेन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भाई के हवाले खुद ही कर दूँ ये सारे पेन। ये तीनों पेन मैंने अपने स्टेशनरी बॉक्स में रख दिए, जब उनका दिल करे वो खुद ही आके ले लें। लेकिन ये पेन का डब्बा था जो मैंने अपने पेपर्स की शुरू में लिया था और इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, लेकिन इसको बांटने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ये बिल्कुल नए थे और मुझे ये आगे भी चाहिए होंगे। पढ़ाई की ज़िंदगी यहाँ पर ही तो ख़त्म नहीं होगी ना, इन्हीं पेपर से तो ख़त्म नहीं होगी ना। पढ़ाई की ज़िंदगी तो काउंटिंग की तरह चलती रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे। मेरे पेनों के साथ साथ मेरी मम्मा के पेन भी बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। वो सिर्फ चोरी होते हैं मेरे भाइयों के हाथों या मेरे हाथों भी कभी कभार हो ही जाते हैं मम्मा के पेन। तो इसलिए मम्मा ने मेरी कस्टडी में रखे थे कि तुम अपने लॉकर में रखो, इनको नहीं देना। जब ये मैथ्स में ज्योमेट्री का चैप्टर करते हैं तो इनको जो पेंसिल मिलती है ये वो ले लेते हैं और कंपास में इनसे बड़ी पेंसिल यूज़ करने नहीं होती तो इसको पेंसिल को ये बीच में से तोड़ देते हैं। इस मर्जी को मुश्किल हो जाए लेकिन इनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए तो इसलिए अपनी आसानी के लिए इसको बीच में से तोड़ते हैं। तो इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम ये मेरी पेंसिल भी अपनी कस्टडी में रखो। तो ये 2 लिप ग्लोस थे जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं इन पेंसिलों के डब्बों के साथ। इसमें जो बड़ा वाला लिप ग्लोस था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, ये भी पिंक होता है। ये ख़त्म होने वाला था, मैंने कहा कि मुझे अब और तो मिलना नहीं है लिप ग्लोस, मेरी मम्मा मुझे लिप ग्लोस और लेके नहीं देंगी। तो इसलिए मैंने इसको सबसे छुपा कर अपने आप से छुपा कर रख दिया था और अभी मैं इधर लेके आई हूँ। फिर मैं कोई काम करूँ ना करूँ, मेहनत करूँ ना करूँ, लेकिन वजीफ़ा लाजमी होता है, ये कंपलसरी होता है जो मैं करती हूँ, ये मैं किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ती। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि उम्मीद है कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, बल्कि आज मैं यही कहूँगी कि आपको मेरा ये बड़ा सा सफाई का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।